विडंबना देखिए, इंटरनेशनल आतंक का स्पॉन्सर पाकिस्तान अब अपने परमाणु हथियारों के दम पर अरब दुनिया को सिक्योरिटी देने की डील कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील हुई है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खास रक्षा समझौते पर साइन किया है। इस डिफेंस डील की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि इसमें परमाणु गारंटी वाला एंगल है। डील के मुताबिक अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एक तरह से पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु बम वाली गारंटी दे दी है। इस डिफेंस डील के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर दोनों सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ, जिसके मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। किसी भी तीसरे देश की आक्रामकता का सामना अब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर करेंगे। एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए है और किसी खास देश या घटना के खिलाफ नहीं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच हुआ यह सिर्फ एक सैन्य समझौता है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम पर गौर करना होगा। इजरायल ने 9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में हमास चीफ खलील अल हाया को निशाना बनाकर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद 14 सितंबर को दोहा में इस्लामिक देशों की इमरजेंसी बैठक हुई, जहां पाकिस्तान ने नेटो की तर्ज पर एक संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने का प्रस्ताव रखा। एक तरह से पाकिस्तान ने इजरायल से डरे अरब देशों को परमाणु सुरक्षा वाला सपना दिखाया। इस्लामिक मुल्कों में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है। इसी के का दम दिखाकर असीम मुनीर और शहबाज पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब ऐसी ही डील यूएई और कतर के साथ कर सकता है। उसकी कोशिश है कि वो सभी अरब देशों का परमाणु पहरेदार बन जाए, जिसके बदले में पाकिस्तान को सिर्फ पैसा चाहिए। पाकिस्तान अरब देशों से मिलने वाली मदद के सहारे ही अपने दिन काट रहा है। चीन के बाद उसे सऊदी अरब से ही सबसे ज्यादा कर्ज मिलता है। उसने कुल विदेशी कर्ज का 7% हिस्सा सऊदी अरब से लिया। पाकिस्तान पर सऊदी का करीब 77,000 करोड़ का कर्ज बकाया। पाकिस्तान के अनुरोध पर कई बार कर्ज लौटाने की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। पाकिस्तान सऊदी अरब के कर्ज वाले एहसान तले दब चुका है। उसे उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी सऊदी अरब का कर्ज चुका पाएगा। इसीलिए उसने मजबूरी में परमाणु सुरक्षा वाली डील की है, मगर सऊदी अरब ने यह समझौता सोच समझ कर किया है। यह भी कहा जा रहा है कि यह डील अमेरिका की धोखेबाजी का नतीजा है। अब तक सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन अब सऊदी अरब का अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है। उसे लगने लगा है कि अगर इजरायल ने हमला किया तो अमेरिका उसकी रक्षा नहीं करेगा। कतर पर इजरायली हमले से सऊदी अरब का डर ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए बहुत जल्दबाजी में पाकिस्तान से डिफेंस डील की गई। पाकिस्तान इसे अपनी कामयाबी मान रहा है, लेकिन वहां की आवाम खुलकर कह रही है कि पैसे के दम पर सऊदी अरब ने हमें खरीद लिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस समझौते पर भारत की प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें इसकी जानकारी पहले से थी। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जांच की जाएगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वैसे इससे पहले भी पाकिस्तान और सऊदी अरब में कई रक्षा समझौते हुए हैं। वर्ष 1967 में पाकिस्तान ने सऊदी वायुसेना को ट्रेनिंग दी थी। 1970 के दशक में पाकिस्तान सैनिक सऊदी अरब में तैनात हुए। 1990 से 91 में गल्फ वॉर के दौरान 11,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी भेजे गए। वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद की थी। वर्ष 1951 में पहली बार इनकी फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई। सऊदी अरब पहला देश था जिसने पाकिस्तान को मान्यता दी थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि रियाद ने 1970 में पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम को फाइनेंस किया था, ऐसा कहा जाता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता अमेरिका के साथ भी किया था। 1979 में यह समझौता टूट गया था। उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच 2 जंग हुई, लेकिन एक में भी अमेरिका ने उसकी सीधे मदद नहीं की। खैर, इस बड़े मसले पर हमने पूर्व राजनयिक दीपक बोरा से बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।